हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम गौरव है। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसमें मैं आपको ऑडियो बुक शेयर कर रहा हूं, जिसका नाम है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग के मिलियनियर। तो ये मेरी जो पार्ट है, पार्ट 7 है, पार्ट 6 तक मैंने अपलोड कर दिया है। आपने नहीं सुने तो जाके सुन सकते हैं। तो आज के जो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। पर्सनल स्पॉन्सरिंग खेल परिवर्तक है। हर कोई अपना नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर निजी स्पॉन्सरिंग से शुरू करता है। वो लोग जो इंडस्ट्री के शीर्ष पर पहुंचते हैं, वह पर्सनल स्पॉन्सरिंग का काम शुरू करने के वर्षों बाद भी जारी रखते हैं। अपनी निजी सूची से नए लोगों का बिजनेस में शामिल करना पर्सनल स्पॉन्सरिंग है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग इस बिजनेस की शुरुआत है। अभी इस बिजनेस को निजी पर्सनल स्पॉन्सरिंग से शुरू करते हैं। निजी स्पॉन्सरिंग के लिए आपको लोगों से मिलना होता है, उन्हें प्लान दिखाकर पैसों की बात करनी होती है। क्योंकि इस बिजनेस में नाम जुड़ी उपहास की भी संभावना होती है, इसलिए लोग पहल निजी स्पॉन्सरिंग में झिझकते हैं। और जिन लोगों ने पहले यह कर रखा है, वह दूसरी बार फिर से नहीं करना चाहते। इसलिए जैसे ही टीम में 2-6 लोग हो जाते हैं, अधिकांश डिस्ट्रीब्यूटर अपनी टीम संभालने लगते हैं, उन पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। यह निर्भरता बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि तब आपका बिजनेस 2 से 6 लोगों के मनोदशा पर आश्रित हो जाता है। इससे आप बिजनेस में अपना कंट्रोल खो देते हैं। इससे टीम में गलत संदेश जाता है। जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करते हैं, पूरी दुनिया उनकी टीम होती है। जब टीम में 4 से 5 लोग हो जाते हैं, यही टीम उनकी दुनिया बन जाती है। अगर आप एक मजबूत और हमेशा बढ़ने वाला बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं, जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छी आमदनी देता रहे, तो आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग की आदत बनानी होगी। 1% से भी कम लोग इस कौशल को विकसित कर पाते हैं। वो अपनी कंपनी में शीर्ष स्थान पर पहुंच जाते हैं और बेशुमार इज्जत, आय और मान सम्मान और शानदार जीवन शैली का आनंद लेते हैं। एक बार सोचिए, अगर आप इस कला को सीख गए तो पूरी जिंदगी आप इस बिजनेस में शीर्ष पर रहेंगे। पर्सनल स्पॉन्सरिंग के 8 मुख्य फायदे हैं। पहला, यह बहुत ही फायदेमंद है। दुनिया भर के सभी नेटवर्क मार्केटिंग प्लान्स में अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग से ज्यादा लाभ होता है। अपने द्वारा स्पॉन्सर किए गए सारे नए लोगों को एक योजनाबद्ध तरीके से अपनी टीम में सही फैलाव और गहराई में लगाने से आपको ज्यादा आय मिलती है, रैंक में वृद्धि होती है। दूसरा, इससे टीम में काम करने का सही माहौल बनता है। इस बिजनेस में हम अपने कोई अनुयायी नहीं बनाते, हम लीडर बनाते हैं। जब आप किसी को लीडर बनाते हैं, तो फिर वहां से अपने को थोड़ा दूर कर लीजिए, लीडर को ही अपनी टीम संभालना दीजिए। जब आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं कर रहे होते, तो आपके पास करने के लिए बहुत काम नहीं होता है, आप अपने ही लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। जब आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग कर रहे होते हैं, तो आप नई टीम बनाते हैं। अपने पुराने सहयोगियों को थोड़ी आजादी देकर उन्हें बेहतर लीडर रूप में विकसित होने देते हैं। इसलिए पर्सनल स्पॉन्सरिंग से काम का सही माहौल बनता है। इससे व्यक्ति सही प्रकार के काम करने में व्यस्त रहता है। आपको अपने बिजनेस में स्थिरता तब मिलती है जब अलग अलग स्थानों से एक ही समय में आपकी कई टीमों के एक साथ काम कर रही होती है। आपकी पर्सनल स्पॉन्सरिंग एक नई पर्सनल टीम बनाने के लिए सबसे आसान रास्ता है, जिससे आपके बिजनेस में स्थिरता आती है। यह गति देता है। जब आपकी नई पर्सनल टीम होती है, आपके प्रयासों के साथ वह कमाल करने लगती है, तो इससे आपकी पूरी टीम को प्रेरणा मिलती है कि वह और उत्पादकता पूर्ण काम कर रहे हैं और पूरे संस्थान में एक सही गति लेकर आए हैं। लगातार निजी स्पॉन्सरिंग की संस्कृति से आपके बिजनेस में तीव्रता आने की गारंटी होती है। मुझे पक्का विश्वास है आप अपनी टीम में सर्वश्रेष्ठ होंगे। अगर आप किसी को निजी रूप में स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति को एक कुशल नेता के रूप में विकसित करेंगे, क्योंकि वहां आप उनके रोल मॉडल होंगे। वह सीधे आपकी कॉपी बनना चाहेंगे। अगर आपके निजी व्यक्तित्व का प्रभाव आपके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर पर पड़ेगा, तो इससे आपकी टीम काफी उत्पादक एवं क्षमतावान होगी। हर बार जब आप कोई निजी स्पॉन्सरिंग करते हैं, तो आप एक बार फिर से एक नए डिस्ट्रीब्यूटर की जिंदगी को फिर से जीते। इससे आप बिजनेस से बुनियादी तौर पर जुड़े रहेंगे। इससे आपके बिजनेस को जीवन भी मिलेगा। आप जब स्टेज पर खड़े होकर फील्ड वर्क से संबंधित बात करेंगे, तो आपकी बातों का लोगों पर जादुई प्रभाव पड़ेगा। आप इस बिजनेस में किसी भी चीज से नहीं डरेंगे। इसमें आप में भी नए स्तर का आत्मविश्वास एवं आशावाद भर जाएगा। किसी व्यक्ति को कोई चीज सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है उस स्थिति को खुद जीना। जब आप स्वयं निजी स्पॉन्सरिंग करते हैं, तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिससे आपकी टीम के सारे लोग पर्सनल स्पॉन्सरिंग करना शुरू कर देते हैं। इससे आपकी टीम में सही माहौल तैयार होता है। कुछ हफ्तों या महीनों में आप अपनी टीम के भीतर अविश्वसनीय उन्नति देखेंगे। 8वां, हर नया व्यक्ति अपने साथ नई ऊर्जा, नई आशाएं लेकर आता है। तो हमारे साथ जितने नए लोग होंगे, उतनी ज्यादा ऊर्जा और आशाएं साथ में होंगी। आप सभी प्रशिक्षण दे सकते हैं। जब आपके पास व्यक्ति हैं और संस्थान में निजी स्पॉन्सरिंग से ही लोगों को लाया जा सकता है। निजी स्पॉन्सरिंग का संबंध हमारे रवैये एवं विश्वास से है। अगर आप धीरे धीरे अपने विश्वास को बेचने से बांटने में और फिर बांटने से सेवा में बदलते हैं, तो आप स्वयं आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग मुश्किल लगती है, तो विश्वास मानिए, सभी
को यह मुश्किल ही लगती है, इसलिए अधिकांश लोग इससे दूर ही रहना चाहते हैं। पर टॉप के अचीवर्स इसे फिर भी करते हैं। यह वास्तव में अपने डर पर विजय पाना है और धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। अन्य आदतों की तरह निजी स्पॉन्सरिंग भी एक सीखने वाली कला है। अगर आपने कुछ हफ्तों तक यह कर ली तो यह एक आदत बन जाएगी। अगर आप कम से कम एक नए व्यक्ति की हर हफ्ते या एक पखवाड़े में निजी स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं तो इससे बिजनेस में आगे बढ़ने की अनगिनत संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वही लोग इस बिजनेस को सबसे पहले छोड़ देते हैं जो निजी स्पॉन्सरिंग नहीं कर पाते। अगर आप या आपकी टीम का कोई व्यक्ति इस बिजनेस में स्वयं को रुका हुआ महसूस करता है या बिजनेस धीमा चल रहा है तो निजी स्पॉन्सरिंग को बढ़ा दें। आपका बिजनेस बहुत तेजी से वापस उठने लगेगा। यह एक लत की तरह है, एक बार आप यह करने लग जाए तो इसे रोका नहीं जा सकता। हमेशा अच्छे लोगों की तलाश में रहा कीजिए। अगुवाई करने का अर्थ है इतनी तेजी दौड़ना कि आप अपने लोगों से काफी आगे रहें। पर्सनल स्पॉन्सरिंग करके अपने बिजनेस को नए मुकाम पर लेकर जाएं। हर 6 महीने में 1 महीने निजी स्पॉन्सरिंग करें, जहां उस महीने के 20-30 लोगों को स्पॉन्सर करें। फिर बचे 5 महीनों में आप इन्हें सिखाकर अचीवर्स बना सकते हैं, अपने जैसा बना सकते हैं। मेरा विश्वास कीजिए, पर्सनल स्पॉन्सरिंग इस बिजनेस में सबसे सशक्त एवं उच्चतम लाभ देने वाली प्रक्रिया है। इसे कम से कम 3 साल तक करते रहें, जब तक कि हो सके कि इसे चालू रखें। इससे आप अपने बिजनेस के राजा बन जाएंगे। निजी स्पॉन्सरिंग का एक मानसिक गेम। एक समय मेरा बिजनेस स्थिर था। मेरी आय पर्सनल स्पॉन्सरिंग की कमी के कारण नहीं बढ़ रही थी। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था। वहां मुंबई से संकेश बायल नामक एक ऐसे लीडर से मेरी बात हो रही थी जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ। उस समय मुझे इस बात का एहसास हुआ, क्योंकि मेरी आय बढ़ नहीं रही थी, इसलिए मैं अब तक पर्सनल स्पॉन्सरिंग को एक साझा के तौर पर लेता था। पर सच्चाई यह है, अगर मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और मैं लोगों को अपने साथ काम करने के अवसर नहीं दे रहा तो वे किसी और के पास जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे जो उन्हें शायद मेरी तरफ मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह मेरा कर्तव्य है मैं उन लोगों को सपोर्ट करूं। मैंने यह महसूस किया, पर्सनल स्पॉन्सरिंग कोई सजा नहीं है, यह लोगों की जिंदगी में खुशी और संपन्नता लाने का एक तरीका है। आज मैं निजी स्पॉन्सरिंग का मास्टर हूँ। मैं निरंतर निजी पर लोगों को स्पॉन्सर करता हूँ। हर सप्ताह कम से कम एक नए सहयोगी को स्पॉन्सर करता हूँ, उनके साथ काम करता हूँ। मुझे इससे प्यार और इससे मुझे बहुत मजा आता है। 14 गहरी नींव। किसी इमारत की ऊंचाई उस इमारत की नींव एवं मजबूती के सीधे अनुपातिक होती है। अगर आप ऊंची एवं खूबसूरत बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसकी एक मजबूत एवं गहरी नींव रखनी होगी। उसी तरह जब आप एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं जो आपको और आपके परिवार को तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए लगातार एक स्थायी हमेशा बढ़ते रहने वाली आय का स्रोत हो, तो आपको उसका निर्माण मजबूती और गहराई के एक सही नींव के साथ करना होगा। गहरी नींव बिजनेस के विकास की एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है, जहां हम एक ही लाइन में एक के नीचे बहुत सारे लीडर को टीमें तैयार करते हैं, जो एक मजबूत लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप बन जाती है, जिसमें सभी लोग स्वतंत्र होते हुए आपस में जुड़कर काम करते हैं। ये सारे लीडर अपनी अलग अलग टीम को संभालते हैं, साथ में एक दूसरे से जुड़े रहकर एक मजबूत, स्थायी, हमेशा आगे बढ़ने वाला एक संस्थान बनाते हैं। गहरी नींव करने का उद्देश्य है विभिन्न टीमों को एक दूसरे के नीचे एक प्रकार काम कराना और सभी टीम लीडर एक दूसरे से जुड़े रहें, साथ में आपसे भी। गहरी नींव के 4 प्रमुख फायदे हैं: स्थायित्व, तीव्र गति, सुरक्षा एवं सही डुप्लीकेशन। स्थायित्व एवं तीव्र गति। आपके काम में उच्चतम स्तर का स्थायित्व तब आएगा जब आपके पास बहुत सारी टीम एक दूसरे के नीचे काम कर रही होंगी। ये टीमें स्वतंत्रता से काम करते हुए एक दूसरे से जुड़े हुए संस्थान के रूप में काम करेंगी। जब यह सारी टीमें एक साथ काम करना शुरू करती हैं तो आपकी टीम रफ्तार पकड़ लेती है, क्योंकि ये सारी टीमें स्पॉन्सरशिप की एक लाइन से काम करती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं। अगर कुछ टीमें तेजी से काम नहीं भी करती तो वह अन्य टीमों के काम करते देख अपना सर्वोत्तम देने लगती हैं। मैंने देखा है हर टीम का अपना अच्छा और बुरा समय दोनों होता है। अगर कोई एक टीम कम काम कर रही हो तो आप उन्हें अन्य ग्रुप की तीव्रता के साथ मिलाकर उन्हें फिर से ऊपर ला सकते हैं। अगर आपकी पुस्तक में दी गई सलाह के अनुसार सही तरीके से नींव रखी है तो आपके बिजनेस से में पूरी साल तीव्रता रहेगी। सुरक्षा एवं सही प्रतिरूप। चूंकि आपका हर टीम से एक व्यक्तिगत संबंध है और आप दैनिक रूप से उनकी असली सच्चाई भी जानते हैं, इसलिए आप हर टीम के व्यक्तिगत विकास के लिए समय रहते कार्रवाई कर सकते हैं, जिसमें टीम में आपकी पकड़ मजबूत बनी रहती है, बिजनेस सुरक्षित रहता है। क्योंकि आप अपनी सारी टीम उसके सारे बड़े लीडरों को स्वयं देख रहे हैं, आप उन सबको एक क्वालिटी लीडर बना सकते हैं। उन सबके पास काम करने का एक सही माहौल होगा, क्योंकि वे सब आप जैसी कर्तव्य निष्ठा को कॉपी करना चाहेंगे। जब यही लीडर अपनी स्वयं की टीम में और लीडर बनाएंगे तो अपनी पूरी टीम में एक कमाल का प्रभाव पड़ेगा, जो आपको सुरक्षा, शानदार लीडरशिप, काम में गति देगी। किस प्रकार सही गहराई बनाए। जैसे ही आपकी टीम में एक नया साथी जुड़ता है, सफलता की प्रक्रिया में समझाए गए नियमों के अनुसार उनके साथ उनकी लिस्ट पर काम कीजिए, उनको अन्य लोगों को स्पॉन्सर करने में मदद कीजिए। जब आपको उस व्यक्ति के जरिए कुछ लोग स्पॉन्सर किए मिलते हैं तो आप उन नए लोगों को सफलता की प्रक्रिया समझाएं।
फिर उन्हें उनके पहले कुछ अपॉइंटमेंट लेने में मदद करें। इस स्टेज में आपके पास बहुत सारा काम होगा, क्योंकि आपके पहले डिस्ट्रीब्यूटर, उनकी टीम लोग एक के बाद एक अपॉइंटमेंट लेते रहेंगे। अगर आप सबको बराबर सहयोग देते रहेंगे, उनसे कुछ अपने आप लीडर बनकर निकलेंगे, जिनके बड़े सपने होंगे, अलग रवैया होगा, साथ ही एक अलग स्तर की प्रतिबद्धता भी होगी। इन सारे गुणों को पहचान आप अपने पहले डिस्ट्रीब्यूटर की टीम से 2-4 अच्छे लीडर चुनेंगे। फिर उन लोगों के साथ भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो आपने पहले व्यक्ति के साथ की थी। तब तक आपने पहले डिस्ट्रीब्यूटर के साथ 10 से 15 मीटिंग्स कर ली होंगी। वह स्वतंत्र रूप से अपने प्लान दिखाने में लग जाएगा। जब वह अपनी टीम की मदद कर उनमें से लीडर बना रहा होगा, तब आप टीम की गहराई में जाकर लीडर्स तैयार कीजिए। लीडर बाज की तरह होते हैं, आप उन्हें झुंड में नहीं, एक बार में एक ही पाएंगे। लीडर्स बाज की तरह होते हैं, आप उन्हें झुंड में नहीं, एक बार में एक ही पाएंगे। न्यूट रॉक ने वास्तव में आप क्या कर रहे हैं? आप एक आदमी के साथ काम कर रहे हैं और उसे स्वतंत्र रूप से काम करने के प्रशिक्षित कर रहे हैं। आप उस व्यक्ति को सिखाते रहें, निरीक्षण करते रहें कि वह व्यक्ति वही सारी चीजें कर रहा है जिसकी आपने उसे ट्रेनिंग दी थी। साथ साथ आप वही काम फिर उसी टीम के दूसरे व्यक्ति के साथ भी शुरू कर दें। उस चुने गए डिस्ट्रीब्यूटर को प्रशिक्षित कर उसे एक स्वतंत्र लीडर बना दें। आप यह प्रक्रिया तब तक दोहराते रहेंगे जब तक का इस स्पॉन्सरशिप की लाइन में 8 से 10 स्वतंत्र लीडर न बन जाएं। स्पॉन्सरशिप की लाइन में एक दूसरे के नीचे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, पर आप अपना समय, अपनी ऊर्जा और प्रतिबद्धता उन्हें के साथ रखें जिन्हें अपने उनके सपनों, प्रतिबद्धता एवं आपके सिस्टम के प्रति समर्पण को देखकर चुना है। आपको अपनी अन्य शाखाओं के लिए भी यह प्रक्रिया साथ साथ दोहरानी होगी। आप जैसे जैसे इस बिजनेस को विकसित करेंगे, वैसे वैसे आपके अंदर इन नेताओं को चुनने की क्षमता अपने आप विकसित होती जाएगी और आप उन संकेतों को समझने लगेंगे कब वह तैयार हैं, पूर्णतः स्वतंत्र लीडर बन चुके हैं। हालांकि यह आपका निर्णय होगा आप उन्हें कब स्वतंत्र लीडर कहें, पर आप कुछ मेहमानों के जरिए यह जांच कर सकते हैं वह एक माहिर स्वतंत्र लीडर बन चुके हैं। कोई विशिष्ट रैंक, कम से कम साप्ताहिक, मासिक आय, बिजनेस में फुल टाइमर्स, अलग अलग स्थानों में बिजनेस, सही बर्ताव, अपना प्रोजेक्टर एवं लैपटॉप, कार, ट्रेनिंग की देने की क्षमता, सिस्टम के प्रति 100% समर्पण, स्वभाव, ईमानदारी, अपनी टीम एवं क्रॉस लाइंस के साथ इज्जत, सभी प्रकार के प्रोस्पेक्ट एवं अपनी टीम की शिकायतों को अपने स्तर पर दूर करने की क्षमता, अपनी टीम के लिए सही प्रोग्राम प्लान करने की क्षमता, आपको उनसे और उनका आपसे टीम से एक अच्छा रिश्ता। एक तौला सोना पाने के लिए आपको टनों मिट्टी हटानी पड़ती है। सही लीडरों को पाने के लिए बहुत गहराई तक खोदने के पीछे एक और कारण है, सही लीडरों तक पहुंचना। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सभी का स्वागत है। मेरी जानकारी के अनुसार हमारा यहाँ बिजनेस शुरू एवं बंद करने की कोई खास लागत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करने के लिए साधारणतः किसी निवेश की जरूरत नहीं है। कोई बायोडाटा नहीं है, कोई बैकग्राउंड जांच नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। जो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे उसका स्वागत है। यह इस इंडस्ट्री का मुख्य पहलू है और मैं स्वयं बहुत पसंद करता हूँ, पर यही पहलू कभी कभी कभार बिजनेस में एक कमी भी बन जाती है। सामान्यतः लोगों को जब अपने पहले 2 से 6 लोग मिल जाते हैं तो वह यह सोचकर नए लोगों की भर्ती करना बंद कर देते हैं। अब उनके सहकर्मी काम करेंगे, उसमें से कुछ काम करेंगे, कुछ नहीं। कभी कभी वह सारे 2 से 6 लोग भी उस तरह काम नहीं करते जिस तरह आप शुरुआत के कुछ सप्ताहों में उम्मीद करते हैं। अपने पहले कुछ सहकर्मी हमें याद रखना चाहिए कि हर कोई बिजनेस में आ तो सकता है, पर हर कोई सफल नहीं हो सकता। इस बिजनेस में किसी वित्तीय निवेश की जरूरत नहीं पड़ती, पर इसके लिए नियमित गतिविधियां, कठिन मेहनत, प्रतिबद्धता, समर्पण, त्याग आदि चाहिए होता है। जब आप अपनी टीम में गहराई में जाकर काम करते हैं तो आप उन अच्छे लोगों को खोज पाएंगे जिनके पास सही गुण हो। कभी कभार ऐसे अच्छे लोग उच्च स्थान में बैठे लोगों के ध्यान आकर्षण में कमी के कारण बिजनेस छोड़ देते हैं। एक बार जब गहराई में जाकर आप ऐसे लोगों की पहचान कर लेते हैं तो आप ऐसे लोगों के लिए अपना 100% समय, ऊर्जा व ध्यान दे सकते हैं। उन्हें स्वतंत्र लीडर के रूप में विकसित कर सकते हैं। आप एक प्रश्न पूछकर टीम में गहरी नींव की स्थिति का जायजा ले सकते हैं। एक ही ब्रांच की अलग अलग टीम से कितने लोग इस इनवाइट में शामिल हो रहे हैं। अपनी हर ब्रांच की लगातार गहराई बनाते रहें। आप ज्यादा समय गंवाए बिना अपनी कंपनी का टॉप परफॉर्मर बन सकते हैं। कुछ लोग आपके साथ बिजनेस करेंगे और कुछ आपके साथ बिजनेस इसलिए आएंगे ताकि भाई आपको उनसे मिला दें जिनके साथ आप मिलकर आप बिजनेस करेंगे। गहरी नींव, स्थिरता। गहरी नींव में हमारी टीम में सबसे पहले विशेषज्ञ गौरव बजाज हैं। उनके भीतर सही आदमी की पहचान का गुण है। जैसे ही उन्हें एक सही व्यक्ति मिलता है फिर उस व्यक्ति को एक बड़ा लीडर बनाना उनका मिशन बन जाता है। उनका मानना है यह बिजनेस गहरी नींव से ही चलता है। गहरी नींव के लिए हम बार बार वही करते हैं जो हमने पहले सहभागी के लिए किया था। वह कहते हैं अगर हम पुस्तक में दी गई सफलता की प्रक्रिया का अनुसरण करते रहेंगे तो हम अपनी टीम में गहराई का निर्माण कर सकते हैं। यह बहुत सरल है। एक व्यक्ति को काम के लिए चुनें और फिर हम उसे जितना जल्दी हो सके एक स्वतंत्र लीडर बना दें। यह एक कोर प्रक्रिया है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स इससे अलग अपनी गतिविधियां करते हैं। वह अपनी कम या आय या कम ना करने वाली टीम की शिकायत ही करते रहते हैं। मैंने गहरी नींव की शक्ति को अपने कुछ दोस्तों में बखूबी देखा।
वह है दयालन TH और राजेश यादव। उनको एक नियत आय मिल रही है और संपूर्ण भारत में उनकी कई टीमें हैं जो एक दूसरे के नीचे काम कर रही हैं। 15 डुप्लीकेशन, बिजनेस की नीड। बिजनेस की रीढ़, लोग वो कभी नहीं करेंगे जो आप उन्हें करने के लिए कहेंगे, लोग सिर्फ वो करेंगे जो आप खुद करेंगे। डुप्लीकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी चीज, किसी व्यक्ति के जैसी कॉपियां बनाते हैं। यह नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम का मूल सिद्धांत है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वह यह है कि लीडर से अनुयायी की एक चीज के सिद्धांत पर काम नहीं करता, लीडर से लीडर के सिद्धांत पर काम करता है। आपको चाहे कोई भी इस बिजनेस में लेकर आया हो, वह आपको अपनी जानकारी से थोड़ा ज्यादा ही सिखाएगा। लीडर तैयार करने का इस बिजनेस में कोई विकल्प नहीं है, यह इस बिजनेस की जरूरत है। सच तो यह है कि डुप्लीकेशन के अभाव में नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक नौकरी की है जैसा ही है। हमने इस कंसेप्ट को नहीं बनाया, भगवान ने बनाया है। चीजों को देखकर दोहराना मानव DNA का एक हिस्सा है। हम सब एक कौशल के साथ पैदा होते हैं, इसी को डुप्लीकेशन कहते हैं। क्या आपने किसी बच्चे को चलना, बात करते, खड़े होते आदि सीखते हुए देखा है? इसके लिए ना कोई स्कूल, ना कोई भाषा, ना ही कोई किताबें होती हैं, पर बच्चे बहुत आसानी से डुप्लीकेशन के सिद्धांत से सब कुछ खुद ही सीख जाते हैं। बच्चे जब किसी को कुछ भी करते हुए देखते हैं तो वह सभी उनकी कॉपी करने लगते हैं। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, वह हर नई चीज ट्राई करने की कोशिश करते हैं। जिस समय कोई कुछ नया करता हुआ दिखता है तो बच्चे का मन कहता है, अरे इसको करने में मजा आएगा, चलो इससे करें। यह सीखने का सबसे सरल तरीका है। आप भी जो भी सीखना चाहते हैं तो कोई अन्य भी व्यक्ति जो इसे सही ढंग से कर रहा है बस उसे कॉपी कर लें, आप कुछ समय में इसमें मास्टर बन जाएंगे। बस यही डुप्लीकेशन है। लोग वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप चाहते हैं अगर आप उसी व्यवहार को लंबे समय तक खुद में प्रदर्शित करते रहेंगे। एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर के पास सबसे मजबूत टूल डुप्लीकेशन है। यहां तक कि अकेले इस शक्तिशाली टूल के इस्तेमाल से आप सही वातावरण और मनपसंद गति वाली एक शक्तिशाली टीम बना सकते हैं। कोई भी देश को, संस्थान हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी, हर जगह के लोग एक खास तरीके से बर्ताव करते हैं। इसे वहां की संस्कृति कहते हैं। अगर कोई एक आदमी एक ही तरह से बर्ताव करता है तो उसे व्यवहार कहते हैं, और जब पूरा संस्थान एक खास तरह से व्यवहार करता है तो उसे कार्य संस्कृति कहते हैं। अगर स्मार्ट हैं, सिलेबर ढंग से काम करते हैं, कौशलपूर्ण हैं, खूब मेहनत करते हैं, आप सिर्फ खुद हद तक ही कामयाब हो सकते हैं। पर अगर आपके संस्थान में अधिकांश लोग स्मार्ट बन जाते हैं, काम में लगे रहते हैं, कौशलपूर्ण हैं, मेहनत से काम करते हैं, तो वह एक बड़े बिजनेस का स्वरूप ले लेगा। हर संस्थान में लीडर ऐसे ही कार्य संस्कृति की कल्पना करते हैं, पर नेटवर्क मार्केटर के पास इस ताले की चाबी होती है। उन्हें पता होता है कैसे काम का सही कल्चर बनाया जाए। इसी चाबी को डुप्लीकेशन कहते हैं। डुप्लीकेशन प्रतिलिपि बनना बहुत आसान है। आप जो भी करते हैं आपकी टीम भी वही कॉपी करती है। मजेदार बात यह है आप उन्हें भी जो भी सिखाएं पर अंततः वह वही करेंगे जो आप करते हैं। इसलिए आप अपने सहकर्मियों से जो भी कराना चाहते हैं आप उसे कराना शुरू कर दीजिए। जब आप उसे लगातार लंबे समय तक करेंगे आप देखेंगे आपका संस्थान वही सारी चीजें करेगा जो आप कर रहे हैं। आपके सहकर्मी आपकी सारी चीजें कॉपी करेंगे। जिस तरह आप चलते हैं, आप जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, काम करने की आदतें, घूमने के तरीके, खर्च करने के तरीके, कार के संबंध में पसंद इत्यादि। अच्छे व्यवहार की जिम्मेदारी सिर्फ लीडर पर होती है क्योंकि हर टीम अपने लीडर की कॉपी करता है। अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो आप अपनी टीम को बदलने की चिंता ना करें, आप सिर्फ स्वयं को बदलें। फिर आप देखेंगे हर कोई आपके इस बदलाव को अपना रहा है। एक समय की बात है, एक $1 बिलियन कंपनी का अध्यक्ष था जो किसी रविवार की दोपहर कोई बिजनेस संबंधित अखबार पढ़ रहा था। उनका 8 साल का बेटा उसका पिछले 2 हफ्तों से इंतजार कर रहा था। अब जब पापा घर आ गए तो बेटा अपने पापा के साथ खेलना चाहता था। अपने पापा से लगातार उसके साथ खेलने को कह रहा था। पापा का अखबार पढ़ने में ज्यादा मन लग रहा था और चाहते थे कि बेटा किसी चीज में अपना ध्यान लगाए ताकि अगले 2 घंटे तक वह तसल्ली से अखबार पढ़ सकें। अखबार के एक पन्ने में विश्व का एक मानचित्र था। उन्होंने उस मानचित्र को कई टुकड़ों में फाड़ दिया। अपने बेटे को उस मानचित्र को एक साथ जोड़ने के लिए कहा। उससे यह वादा किया कि अगर उसने मानचित्र जोड़ दिया तो वह उसके साथ खेलेंगे। उन्हें पूरा विश्वास था पूरा दिन लगाकर भी इस दुनिया में कोई भी इस मानचित्र को जोड़ नहीं सकता। फिर वह पढ़ने लग गए। वह तब तक चकित रह गए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा 5 मिनट में वापस आ गया। वह हैरान था। उन्होंने उस मानचित्र की कई बार जांच की पर उन्होंने सारे टुकड़े सही जगह पर लगे देखे। उन्होंने अपने बेटे से पूछा उसने कैसे इस जटिल से मानचित्र को कुछ ही मिनटों में एक साथ जोड़ दिया। उनके बेटे का जवाब था, इस मानचित्र के पीछे एक आदमी का चेहरा था। मैंने वह आदमी ठीक कर दिया। दुनिया अपने आप ठीक हो गई। मैंने अपने कई सेमिनारों में सैकड़ों बार यह कहानी सुनाई है। हर बार इससे एक अलग तरह से प्रेरित होता हूँ। एक बार आप जब खुद से सुधार लाना शुरू कर देते हैं तो आपकी टीम में अपने आप सुधारने लगती है। अगर आप कुछ लोग अन्य लोगों की अपेक्षा आपके व्यवहार के डुप्लीकेशन में थोड़ा ज्यादा समय लगाते हैं तो घबराइए नहीं। दोहराना कॉपी करने का समर्थक है और हमारे स्कूल सिस्टम की कार्य प्रणाली में हमें यह सिखाया जाता है कॉपी करना गलत बात है।
स्कूल में जिसे अनैतिक माना जाता है उसे असली दुनिया में सहयोग करते हैं। कभी कभी इसे टीम वर्क भी कहा जाता है। पर दशकों से मिली ऐसी सीख के कारण कुछ लोगों को कॉपी करने में तकलीफ होती है, पर अगर उन्होंने इससे होने वाले लाभ देख लिए हैं तो वह भी करना शुरू कर देंगे। पर ऐसे लोगों को किसी व्यक्ति की अपेक्षा किसी संस्थान की ओर से आए दिशा निर्देशों का पालन करने में आसानी होती है। आप ऐसे लोगों को अपने वरिष्ठ लीडर द्वारा आयोजित ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल करने के लिए तैयार कर सकते हैं, और जब ये लोग पूरे संस्थान के लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम में आया देखते हैं तो सारे सीनियर्स को एक ही प्रकार के दिशा निर्देश पालन करते देखते हैं, तब वह भी तुरंत उनका अनुसरण करना लगते हैं। इसलिए एक अच्छा अपलाइन और आपकी टीम का एक मजबूत और उच्च क्षमताओं वाला सफलता सिस्टम एक विजयी जोड़ी के रूप में आपकी टीम में सही कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए काम करेगा। कुछ अच्छे लोग इस बिजनेस में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वह इसमें अपने जबरदस्त आइडिया लगाना शुरू कर देते हैं। इन आइडिया को कामयाब करने के लिए एक सही स्तर की क्षमता चाहिए होती है जो हर कोई नहीं कर सकता। ऐसे लोगों के लिए यह आइडिया काम कर सकते हैं, पर अगर उनकी टीम उन्हीं आइडिया पर काम करती है तो उन्हें वही रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इससे लोग भ्रमित हो जाते हैं और काम करना छोड़ देते हैं। इसलिए हम इस बिजनेस में ज्यादा अलग काम नहीं करते, हम साधारणतः वही काम करते हैं जो अनुकरण किए जा सकें। सब कुछ सही करने के बाद भी कुछ तो ऐसे लोग होंगे जिनका व्यवहार बहुत अजीब होता है। ऐसे में सिद्धांतों पर शक नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ लोग कुछ समय अजीब सा व्यवहार करते हैं। हम लोगों के बीच बिजनेस करते हैं और उनका स्वभाव, रवैया और परिस्थिति बदलते रहते हैं। अलग अलग प्रकार के लोगों को संभालने की कला सीखें। आगे बढ़ते रहने के साथ यह भी सीखें कि आपके बिजनेस के लिए क्या सही है। अपनी टीम की बड़ी सफलता के लिए कुछ अच्छे आइडिया का डुप्लीकेशन करवाएं। जैसे, मैं अपनी टीम का सबसे कठिन परिश्रम करने वाला इंसान हूं। मैं अपना पूरा काम अपने संस्थान के सिस्टम के अनुसार ही करता हूं। मुझे जो करना चाहिए मैं उससे थोड़ा ज्यादा ही करता हूं। मैं वह नहीं करता जो अच्छा है, मैं वह करता हूं जो दोहराया जा सके। हमेशा याद रखें, डुप्लीकेशन एक दोधारी तलवार है। अगर आपकी अच्छी गतिविधियां दोहराई जाएंगी तो गलत गतिविधियां भी दोहराई जाएंगी। यहाँ तक कि आपके अच्छे काम को 25 से 30% लोग ही दोहराएंगे। वहीं आपने जो गलत काम किया है उसे लोग ज्यादा मात्रा में दोहराएंगे। आपकी जानकारी में भी यह जब आपको यह नहीं पता होता तब भी लोगों की नजर हमेशा आप पर होती है। आप स्टेज से जो भी कहते हैं लोग उसे सुनते हैं, पर उसे शुरू करने और अपनाने से पहले वह आपको वैसा करते हुए देखना चाहेंगे। आपके उस बर्ताव को लोग बहुत जल्द कॉपी करने की कोशिश करते हैं जो आप तब करते हैं जब आप स्टेज पर नहीं होते हैं। कभी कभी लोग फोटोकॉपी मशीन की खराब क्वालिटी की शिकायत करते हैं। याद रखें कि अगर फोटोकॉपी खराब है तो असली भी खराब होने की संभावनाएं हो सकती हैं। आप कभी भी एक खराब ओरिजिनल से अच्छा फोटोकॉपी नहीं निकाल सकते। सबसे अच्छी बात यह है कि एक ओरिजिनल पर आपका पूरा कंट्रोल है। लोगों की नेतृत्व करने के 3 प्रमुख तरीके हैं, उदाहरण द्वारा, उदाहरण द्वारा, उदाहरण द्वारा। 3 प्रमुख तरीके यही हैं, उदाहरण द्वारा, उदाहरण द्वारा, उदाहरण द्वारा। एल्बर्ट साइटस्टर जी ने बताया इनको। इंजन की गति, ट्रेन की गति। इंजन की गति बराबर ट्रेन की गति। कई लोग मुझसे पूछते हैं मेरी टीम इतनी तेज कैसे काम करती है। इसका जवाब बहुत सरल है, क्योंकि मैं भी बहुत तेज काम करता हूं। मैं एक बाद के एक रिकॉर्ड बनाता रहता हूं। मेरी टीम में मेरा अनुकरण करती रहती है। इसका परिणाम यह है कि एक तेज आदमी से मैं एक तेज टीम बन गया। अभी भी मेरे पास कई नए लोग एक कारण से हर हफ्ते आते रहते हैं। वह तेज अचीवर बनना चाहते हैं और रिकॉर्ड समय में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। 16 नसीहत, टीम को आपस में जोड़कर रखने वाली गोद। तो ये जो 16 है नसीहत, टीम को आपस में जोड़कर रखने वाली गोद, तो इसको मैं आने वाले एपिसोड में कवर करूंगा। तो ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस एपिसोड। थैंक यू, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अभी मैं